पानीपत पहुंचे हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और पानीपत में उनका जोरदार स्वागत किया गया है और भव्य स्वागत के लिए लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ी है। सैकड़ों युवा बाइकों पर स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और जो तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको दिखाएंगे। नीरज चोपड़ा का जोरदार स्वागत, भव्य स्वागत किया गया है पानीपत पहुंचने पर। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, पानीपत में उनके स्वागत के दौरान की ये तस्वीरें। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पानीपत पहुंचे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए संवाददाता प्रदीप रेड्डू हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत किया गया है, उनके प्रशंसक पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी, आज एक कार्यक्रम भी होना है नीरज चोपड़ा के यहां पहुंचने पर। प्रदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? तो लगता है प्रदीप से संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। पानीपत में नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत किया गया है और ये जोरदार स्वागत की तस्वीरें भी आप देखिए। युवाओं में काफी उत्साह देखा गया इस दौरान। बाइक पर युवा स्वागत के लिए खड़े हुए नजर आए और अपने प्रशंसकों का अभिनंदन करते हुए भी नीरज चोपड़ा नजर आए। आज एक कार्यक्रम यहां पर रखा गया है उनके यहां पहुंचने पर और सैकड़ों युवा बाइकों पर स्वागत के लिए खड़े नजर आए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पानीपत पहुंचे हैं। तो कितना उत्साह है, कितना जोश है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के पहुंचने पर यह जोरदार स्वागत हुआ। प्रदीप रेड्डू जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रदीप, बताइए क्या जानकारी कार्यक्रम को लेकर, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर जोरदार स्वागत किया गया नीरज चोपड़ा का। शिनम जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा नीरज संभाल के पहुंचे थे जहां पर उनका प्रशासनिक अधिकारियों ने और सैकड़ों युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जोरदार स्वागत किया गया है और कार्यक्रम भी होना है यहाँ पर उनके पहुंचने पर। तो गोल्डन बॉय अब घर लौट गए हैं। नीरज चोपड़ा का जोरदार स्वागत किया गया और हो भी क्यों ना, नीरज ने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा जो किया है। इसी मौके पर एक नजर डालते हैं नीरज के पूरे सफर पर। लट काट दिया और लट क्या भले बड़ा लट काटा। नीरज का नेजा दूर तक भेजा, सूबेदार का भाला सबको चित कर डाला। नीरज चोपड़ा एक ऐसा नाम जिसे आप शायद पहले जानते ना रहे हो और शायद भूल भी अब ना पाए। नीरज ने देश को ट्रैक एंड फील्ड में पहला ओलंपिक मेडल दिलाया है और वो भी सीधा गोल्ड मेडल। 2008 के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने ये उपलब्धि ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो में हासिल की। हमेशा लो प्रोफाइल रहने वाला हरियाणा के स्टार ने हर भारतीय के मन में ओलंपिक्स मेडल का बीज बोया और आज पूरा देश नीरज पर नाज कर रहा है, क्योंकि एथलेटिक्स में बीते 100 सालों से अधिक समय में भारत का ये पहला ओलंपिक मेडल है। नीरज चोपड़ा ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। वो किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर टोक्यो में भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा किया। हरियाणा के किसान के बेटे नीरज चोपड़ा को खुद बचपन में इसका कोई आभास नहीं था कि वो बड़े होकर देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। यहाँ तक कि बचपन में तो उन्होंने खेल में जाने को लेकर भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। खेलों से नीरज के जुड़ाव की शुरुआत तब हुई जब बचपन में वो काफी मोटे थे। 11 साल की उम्र में 80 किलो का वजन था नीरज का। परिवार के दबाव में वजन कम करने के लिए वो गांव से 15 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम पहुंचे। परिवार ने जिस नीरज को दौड़ने के लिए भेजा था, उसने भाला फेंकने में रुचि दिखाई। पहले नीरज चोपड़ा 7,000 रुपए के जेवलिन के लिए तरसते,
शिवाजी स्टेडियम में अभ्यास करते हुए 200 रुपए की कीमत की बांस की जेवलिन टूट गई। सीनियर खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई और कह दिया कि खेल विभाग से और जेवलिन नहीं मिलेगी। नीरज ने पलटकर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ठान जरूर लिया था कि ऐसा कर दिखाएंगे कि अभ्यास के लिए महंगी जेवलिन की कमी नहीं रहेगी। करके भी उन्होंने ऐसा दिखा दिया। अब उनके पास 1.5 से 2 लाख रुपए की कीमत की दर्जनों जेवलिन अभ्यास के लिए। गोल्ड मेडल जीतकर करोड़ों रुपए का इनाम पाने वाले नीरज के पास एक समय में 1.5 लाख रुपए का जेवलिन खरीदने का भी पैसा नहीं था, ना ही कोच रखने की कीमत थी। महंगा खेल होने की वजह से नीरज के सामने आर्थिक हालात अड़े। उनके संयुक्त परिवार में उनके माता पिता के अलावा 3 चाचा के परिवार भी शामिल हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले 19 सदस्यों के परिवार में चचेरे 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े हैं। ऐसे में वो परिवार के लाडले भी। परिवार की हालत ठीक नहीं थी और उन्हें 1.5 लाख रुपए की जेवलिन नहीं दिला सके। उनके पिता सतीश चोपड़ा और चाचा भीम ने जैसे तैसे 7,000 रुपए जोड़े और उन्हें प्रैक्टिस के लिए एक जेवलिन ला कर दी। एक बार खेल मैदान में उतरने के बाद नीरज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सफलता हासिल करते गए। हरियाणा में पानीपत के गांव खंड्रा के रहने वाले नीरज के जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और एक समय ऐसा भी आया जब नीरज के पास कोई कोच नहीं था। मगर नीरज ने हार नहीं मानी, मगर YouTube चैनल से स्पेशलिस्टों के टिप्स पर अमल करते हुए प्रैक्टिस के लिए मैदान में पहुंच जाते। वीडियो देखकर अपनी कई कमियों को दूर करते। इसे खेल के प्रति उनका जज्बा कहें कि जहां से भी उन्हें सीखने का मौका मिला, उन्होंने झट से लपका। नीरज चोपड़ा अलग अलग प्रतियोगिताओं में पदक जीतते रहे। उन्होंने सबसे पहले 2012 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2015 में चीन में हुई एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 9वां स्थान हासिल किया था, लेकिन 2016 में ही उन्होंने कमाल कर दिया। साउथ एशियन गेम्स में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। 2018 में जकार्ता में एशियाई खेलों में 88.6 मीटर का थ्रो कर उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। नीरज रिकॉर्ड बनाते गए और भाला फेंक कर उन्होंने देश के लिए ओलंपिक में सीधा गोल्ड पर निशाना लगाकर भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।